आप ज़रा बताइए, कोई सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बनता है, कोई भी जा सकता है, वो तो दल का नहीं रहता है। आप होते कौन है हमारा दिनचर्या पर ध्यान देने वाले? हम किससे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, आप हमारे दल के तो हैं नहीं। आप तो पार्टी के खंजर मार के पीठ पर भागे हुए लोग हैं। आपके जैसे लोगों से भारतीय जनता पार्टी, मेरे जैसा कार्यकर्ता नफरत करता है और आप हमको चर्चा में रखते हैं। मेरा ये कहना है कि देखिए, मैं गया और देखा, दोनों विधायक को कंपेरिजन देख रहा हूँ। एक वो विधायक नौजवान जो एकदम नायक की तरह काम कर रहा है, खड़ा है और जो समस्या आती है लेता है, फोन करता है, फोन स्पीकर पर करके, ये जिससे सिनेमा में देखे थे अनिल कपूर। और आप एक ठो व्यक्ति हैं पूर्वी में, कुछ करिए नहीं रहे। आपके कार्यालय को चक्कर काट रहा है, उसको लेकर चले गए तो लग रहा है आपका कस्टमर को मैं भगा दिया क्या? आपको इतना मिर्ची क्यों लग रहा है? आप पूछने वाले कौन होते? मैं फोटो दूं आपको, कहां कहां जमीन छेका है, दुकान बना है? आप विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे? सारे अवैध काम करने वाले लोग, सारे मैंने समाज में अराजकता फैलाने वाले लोग आपके इर्द गिर्द हैं और अपने आप को साफ सुथरा बनते हैं। बन्ना गुप्ता एक व्यवहारिक व्यक्ति हैं, नो डाउट। एमएलए हमारे पार्टी के नहीं है, अच्छे व्यक्ति है, अच्छा काम कर रहा। हम दल में भले बटे हैं, वो कांग्रेस के, हम बीजेपी के हैं। जहाँ कांग्रेस बीजेपी वर्सेज होगा, वहां मैं अपने पार्टी के साथ हूं, किसी व्यक्ति के साथ नहीं रहूंगा। एक तस्वीर वायरल हो रही है स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से रामबाबू तिवारी जी का मिलने का, और उसको लेकर कई तरह की बातें कही जा रही है। वो हमारे साथ है, उनसे पूछेंगे कि आखिर उस तस्वीर की क्या सच्चाई है, आखिर क्यों विवाद है और क्या कुछ इन्होंने ऐसा कहा है जिससे कि विवाद बढ़ गया है। क्योंकि जब विवादों की बात आती है तो कई बार इनके कभी बयान वायरल हो जाता है, कभी तस्वीरें वायरल हो जाती है, कभी जो है चुनाव के समय आपको याद है इनका फ़ोन रिकॉर्डिंग भी वायरल हो गया था। हालाँकि फिर से एक बार चुनाव आया है, तो विवादों से आपका पुराना नाता है। तस्वीर में क्या कर रहे थे और क्यों वायरल हो गए? कि हम राजनीतिक दल के लोग हैं। हुँ। हमें एक स्वभाव होता है किसी को काम करने का, किसी का काम नहीं करने का। हमारे पास एक अच्छे परिवार के लोग थे, आए और बोले कि आप ही कह देंगे तो बन्ना गुप्ता जी से हमको किडनी का ऐसे-ऐसे एनओसी मिल जाएगा। हम लोग चलो, कल आओ, कल लेके चलेगा, अपने गाड़ी से लेके गए। और वहाँ गए, बन्ना गुप्ता ने सहर्ष काम किया, आदर के साथ चाय पिलाया। आप ज़रा बताइए, कोई सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बनता है, कोई भी जा सकता है, वो तो दल का नहीं रहता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि चलिए, इस सब बात को हटाइए। आप होते कौन है हमारा दिनचर्या पर ध्यान देने वाले? हम किससे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, आप हमारे दल के तो हैं नहीं। आप हमारे ना अभिभावक हैं, ना पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ना नेता है। आप तो पार्टी के खंजर मार के पीठ पर भागे हुए लोग हैं। आपके जैसे लोगों से भारतीय जनता पार्टी, मेरे जैसा कार्यकर्ता नफरत करता है और आप हमको चर्चा में रखते हैं। मेरा ये कहना है कि देखिए, मैं गया और देखा, दोनों विधायक को कंपेरिजन देख रहा हूँ। एक वो विधायक नौजवान जो एकदम नायक की तरह काम कर रहा है, खड़ा है और जो समस्या आती है लेता है, फ़ोन करता है, फ़ोन स्पीकर पर करके, ये जिससे सिनेमा में देखे थे अनिल कपूर को। और आप एक ठो व्यक्ति हैं पूर्वी में, कुछ करिए नहीं रहे। आपके कार्यालय को चक्कर काट रहा है और 3 महीना से आप कार्यालय में कोई है नहीं, दौड़ा रहे हैं आप, और उसको लेके चले गए तो लग रहा है आपका कस्टमर को मैं भगा दिया क्या? आपको इतना मिर्ची क्यों लग रहा है? आपको अपने कार्य संस्कृति, अपने कार्यालय के कार्य संस्कृति में सुधार करनी चाहिए। ना कि मेरे ऊपर रामबाबू तिवारी कहाँ गया, फोटो वायरल चले गया, लग रहा है कि मैं कश्मीर से कूद करके पाकिस्तान चले गया था क्या? ये पूछने वाले लोग हमारे पार्टी के लोग हैं, असंख्य कार्यकर्ता हैं, बढ़िया नेता हैं, जिला अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, हमारे प्रभारी हैं। आप कौन है हमारे दल के? आप पूछने वाले कौन होते हैं? और 4 गो लोगों को आप रखे हैं। आपका शब्द का सबको ज्ञान है कि भाषा किस प्रकार का आप उपयोग करते हैं, कौन जमीन छेक लिया, कौन क्या किया। आप जाके पता कीजिए अपने लोगों को। लक्ष्मी नगर में, बिरसा नगर में, इस्लाम बस्ती में कहाँ-कहाँ जमीन नहीं छेका जा रहा। मैं फोटो दूं आपको, कहाँ-कहाँ जमीन छेका है, दुकान बना है? आप विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे? सारे अवैध काम करने वाले लोग, सारे मैंने समाज में अराजकता फैलाने वाले लोग आपके इर्द गिर्द हैं और अपने आप को साफ सुथरा बनते हैं। मैं पहले भी कहा कि आपकी राजनीतिक के चलने की तरीका अलग है। हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय का आइडियोलॉजी के साथ काम करते हैं हम, या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। हम लोग की काम करने की शैली अलग है। अरे वो तो बन्ना गुप्ता है, हमको किसी के यहाँ जाना पड़ेगा तो मैं जाऊँगा। आपसे कभी किसी शहर ने पूछा? आप नीतीश कुमार को अपना दोस्त मानते जाके आप बैठते हैं। आप तो भाजपा में थे तो नीतीश कुमार के यहाँ जाते थे, अभी भी जाते हैं। अब रामविलास पासवान के यहाँ जाते हैं, आप केजरीवाल के यहाँ गए,
आप इरफान अंसारी के यहाँ से आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसके साथ आप चाय पी रहे हैं, जेल में जा रहे हैं कांग्रेस नेताओं से मिलने के लिए, दिल्ली के कांग्रेस नेताओं से मिले, कई लोगों से आप अपने दल में रह के दूसरे दल के लोगों को चढ़ाते थे। मैंने तो कभी प्रश्न नहीं किया, या हमारे पार्टी के लोगों ने तो कभी प्रश्न नहीं किया। बन्ना गुप्ता एक व्यवहारिक व्यक्ति हैं, नो डाउट इसमें। बन्ना गुप्ता एमएलए हमारे पार्टी के नहीं हैं, अच्छे व्यक्ति है, अच्छा काम कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री के साथ क्या रिश्ते हैं उसको लेकर बराबर जब सवाल, तो आप ही बता दीजिए। ये 10 किलोमीटर का शहर है भाई साहब। हमारी उम्र भी 53-54 साल होने जा रही है। मैं भी लगभग 30-32 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का हम दल में भले बटे हैं, वो कांग्रेस के, हम बीजेपी के हैं। जहाँ कांग्रेस बीजेपी वर्सेज होगा वहाँ मैं अपने पार्टी के साथ हूँ, किसी व्यक्ति के साथ नहीं रहूँगा। अब मामले को डाइवर्ट कर रहे हैं, मेरा बात सुनिए। ये एक प्रकार से अखबारों में आ जाना, लिखवा देना, चरित्र हनन करना, लगता है कि कहीं मैंने रेप केस में फंसा, मैंने पकड़ा गए क्या, कि कहीं हम कहीं ब्यूटी पार्लर में पकड़ा गए, ऐसा हमको अपराधी बना दिए आप 4 गो पाले हुए लोग हैं, एगो पीए से आप मेरे पर बयान दिलवाते हैं, और दो 4 गो लोग ऐसे, उसमें सब गंवार है, उसमें 1-2 को छोड़ा जाए तो कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उससे बड़ा बड़ा फोटो के साथ मेरे साथ बयान दिलवा रहे। मेरा कहना यह है कि ये संस्कार शहर में नहीं चलेगा। अब एक बार 2019 में आपकी जो बम थी, जो अफवाह की बम थी, आप लोगों ने खूब बरसाया, शहर को, पढ़े लिखे शहर को गुमराह कर दिया। आज अपनी स्थिति आप शहरों में देख लीजिए, आप अपने शहर की स्थिति देखिए। विकास करना चाहिए ना। मोहल्ले में कचरा गाड़ी नहीं आ रहा भाई साहब, मोहल्ले में जो कचरा गाड़ी रोज आता था वो 4 दिन बाद आ रहा। आप पूछिए लोगों से, आप उसके लिए एमएलए बने हैं। आपके देखिए, आप पेवर ब्लॉक बिछाते हैं, टाटा कंपनी का जो एरिया है रोड का चौड़ीकरण कर रहे हैं, बस्तियों में पेवर ब्लॉक बिछाइए। आप सोलर लाइट जहां लगाए हैं, वहां टाटा कंपनी के बिजली इलाके में सोलर लाइट क्वार्टर में लगाने की जरूरत क्या है? तो उसमें सवाल आप लोग कहाँ और उठाते मेरा हैं? ये नहीं कहना है उठाते। कि आप विकास पे कभी कोई चर्चा होती है, कहीं की बात सुन लेते हैं तो सीधा आप अटैक करते हैं। आप विकास करें ना भाई साहब, कौन रोक रहा है आपको? हम तो समर्थन करेंगे, आप अच्छा काम करेंगे तो। आपको धनबाद की चिंता, बोकारो की चिंता, आपको दुमका की चिंता, कहाँ से गिट्टी चोरी हुआ, कहाँ से बालू, कहाँ से माइंस, ये वो, विधानसभा में कौन क्या बोला क्या बोला। कोई क्वेश्चन करता है तो आप कहते हैं कि विधानसभा में क्वेश्चन करूंगा, अध्यक्ष के समक्ष लाऊंगा। अध्यक्ष के समक्ष लाने की जरूरत नहीं है, वो किडनी पेशेंट के इलाज की जरूरत थी, आपको थोड़ा सा पहल करना चाहिए था। आप बड़े बड़े पैसे वाले सेठ मारवाड़ियों की आप पूजा करते हैं, धनपतियों की आप मदद करते हैं, क्या आप गरीबों का मदद नहीं करेंगे? मेरा एक सवाल सुन लीजिए। कहा ये जा रहा है और उस बयान में कि भाई पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के आप अच्छे सहयोगी रहे हैं, जब से वो गवर्नर बन गए हैं यहाँ से तो एक खाली हो गया, और राम बाबू तिवारी जो है हाशिए पर, इनकी राजनीति चली गई, इसलिए वो नेता और एक सपोर्ट सहयोग ढूंढ रहे हैं, और इसलिए वो हो सकता है कि या तो कांग्रेस में जा रहे हैं, या तो क्या आप लोग की राजनीति हाशिए पर चले गए इसलिए आप कोई एक ठहराव ढूंढ रहे हैं? ये यही आदत पर तो मुझे गुस्सा आया, तो मैंने इतनी बात बोला। ये बुढ़ापा में ये आचरण नहीं रहनी चाहिए। आप ही का नीतीश नीतीश कुमार दोस्त आज वीडियो वायरल हुआ है, ठीक उसी से मिलता जुलता लक्षण आपका है। आज देखें नीतीश जी का वीडियो, ये हम इधर ही रहते हैं। आप ये सब सारी बातों को ऐसे ऐसे जिससे मेरे बुजुर्ग हैं आप, अब आपकी मैंने दुनिया से विदा होने का शायद समय आ जाएगा 2-4-5 साल में, 6 साल में, आप बूढ़े हो गए और आप इस प्रकार का झूठ बोलिएगा किसी के ऊपर। क्या ये आए थे 2005 में, तो यही नौजवान राम बाबू तिवारी उस समय आपका जिला अध्यक्ष था, आपको विधायक बनाया, लड़ा सबसे, और हाथी के साथ मेरी मुंडी पर हाथ फेरने लगे। आप जिसके साथ रहते हैं हाथ फेरते हैं। भारतीय जनता पार्टी में किसी की आका की जरूरत नहीं होती है। मेरे आका रहते तो मैं भी विधायक रहता। आका नहीं, एक अच्छा व्यक्ति इस विधानसभा का नेतृत्व करके एक उदाहरण पेश करके गया, उसको लकीर को खींचना है। आपने लंबी लंबी बातें बोला था, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, कुछ भी नहीं। कहाँ नाली बन रहा, कहाँ सड़क बन रहा, कहाँ बिजली पानी की समस्या का आप समाधान करें। सोलर लाइट आप मास्क लाइट के नीचे लगा रहे हैं, टाटा कंपनी की जहाँ 24 घंटा बिजली वहाँ लगा रहे हैं। ये सब देखिए ना, कचरा गाड़ी आपकी बस्ती में क्यों नहीं आ रही है? ये सब मीटिंग कीजिए आप, कौन किससे मिला, कौन किससे मिलने गया, क्या मत। आप सूर्य मंदिर में आइए, पिछले साल जो केस कराया 39 व्यक्ति पर FIR इधर से हुआ, 10-15 व्यक्ति उधर से हुआ, कम से कम 60 व्यक्ति फाइल लेके कोर्ट दौड़ रहा। यही आपका विकास है? बर्मा माइंस में आपने क्या किया 2 साल पहले?
पूरा कालिक पोतवाया, सीला पर तुड़वाया, लगे कि अब किसी को जीने नहीं देंगे। और एकदम अतिताई की तरह काम आपने किया और मेरे बाप बेटा पर लोगों को केस कराया। ये शोभा देता है क्या आपको? बस विकास आपके क्षेत्र में ही हुआ है लफुआ संस्कृति का। और आप बोलते हैं छठ में, आप देखिए फिर इस बार अगले बार स्टेज के आगे स्टेज बनाने के लिए खूंटा गाड़ दिए, मार करा दिए, एफआईआर कराए, केस मुकदमा खत्म हुआ तो फिर एफआईआर कोर्ट में कह के अब हम लोग को बेल लेना पड़ा, 2 बार बेल लेना पड़ा। इस बार भी आप 14 दिन के लिए वहाँ पर बुक करा लिए हैं। एक गेट है टाउन हॉल से लेकर के और छठ घाट जाने के लिए, वो गेट को कल तोड़वा रहे थे, कल लोगों ने झगड़ा लड़ाई किया तो गेट बंद हुआ। अब कर क्या रहे हैं? वहाँ बैडमिंटन का पिच बनेगा, वहाँ वॉलीबॉल का पिच बनेगा, वहाँ बिलियर्ड्स का पिच बनेगा। कभी खेले हैं वॉलीबॉल बैडमिंटन आप? कहीं पर बैडमिंटन और वॉलीबॉल बना दीजिएगा, ये सरकार ने कह दिया, वो सरकार ने कह दिया। जो 10,000 रुपये में स्वर्ण मंडप बुक होता था, आपने उसको 25,000 रुपया करा दिया। ये सब बातें पर ध्यान देना चाहिए जो आम जनता से जुड़ी बात है। रामबाबू तिवारी बन्ना गुप्ता से मिला कि रामबाबू तिवारी हेमंत सोरेन से मिला? आप तो दिए हैं इंडिया को समर्थन। वर्तमान के राज्य में जो जेएमएम की सरकार, उसको तो आप समर्थन दिए हैं। और इंडिया और एनडीए की बात करते हैं, आप कहते हैं कि ये सरकार अपने बोझ से गिर जाएगी। तो मेरा कहना है, जहाँ आप रहिएगा वहाँ तो बोझ होगा ही, वो तो स्वतः उसको नाश हो जाना है। तो मेरा ये कहना है भाई साहब कि ये सब शहर में नहीं चलता, ये सब शहर में लोग विश्वास नहीं करते हैं। आप आराम से विकास करें, हम सब लोग साथ का, कोई तो आपका विरोध नहीं कर रहा विकास में। कौन किस आपकी बन्ना गुप्ता से कब दुश्मनी होगी, कब दोस्ती होगी? आप जिससे भी दुश्मनी करते हैं उसको गोद में फिर बैठा लेते हैं, लेकिन अपनी आचरण के जिससे एक बार हम लोग नाता तोड़ लेते हैं, जो दल के साथ या समाज के साथ गलत करता है, गलत रास्ते पर जाता है,